हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। सो गाइज, बिना देर क्यों रीडिंग स्टार्ट करेंगे और देखते हैं शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस आपको लेकर क्या आ रहे हैं। शिव शक्ति की अर्जेंट चैनलिंग आपके लिए क्या है, राइट? तो हम रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले करेंगे हम शिव शक्ति का ध्यान। जगत पिता जगत माता को करेंगे प्रणाम और रीडिंग को करेंगे हम स्टार्ट। देखते हैं शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स से क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में शिव शक्ति को ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। शिव शक्ति की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए इस हफ्ते के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या करेंट गाइडेंस है, करेंट सिचुएशन पे क्या गाइडेंस है। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। थोड़ी सी शफल कर लें, कार्ड्स फिर लेंगे, तो जो भी आएगा हम लेंगे। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। लास्ट शफल, उसके बाद हम कार्ड्स लेंगे, ठीक है ना। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति मेरे, चलो ये कार्ड आया है, प्राणायाम, आत्मन, तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए। यमस, अनाहत, विशुद्ध, सॉरी तेजस। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। ललिता, त्रिपुर सुंदरी, आसन, शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। शिव, शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। क्रिया, वात, लक्ष्मी गणेश, न्यू बिगनिंग। बॉटम से माँ लक्ष्मी की एनर्जी है। ओके। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। काल की एनर्जी है यहाँ पे, टाइम, महाकाल, महाकाली, योग माया। माया क्या है? इल्यूजन, भ्रम, भ्रम की स्थिति। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस है शिव शक्ति की तरफ से। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को और क्या बताना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर है एम्परर। इंटरेस्टिंग। एंड बॉटम से है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। शिव भोले बाबा के कार्ड जो है वो क्या बता रहे हैं, भगवान शिव का जो कार्ड है वो आपके लिए क्या बता रहा है। ठीक है, हम इस कार्ड को भी ज़रा क्लैरिफाई कर लें, फिर देखते हैं शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस आपके लिए क्या निकल के आ रहे हैं।
भोलेबाबा की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है? शिव का कार्ड क्या दिखा रहा है? यहाँ पर आ गया। ओके, ओके, मुझे आप लोगों के लिए मैसेजेस मिल गए हैं, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए जो मैसेज दिया है शिव शक्ति ने, वो कुछ ऐसा निकल के आया है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों का जो पास्ट लाइफ कर्मा है या जो भी कार्मिक बर्डन आपके ऊपर था वो ख़त्म, ठीक है। तो अब बारी है नेक्स्ट चैप्टर की। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट चैप्टर का मैसेज निकल के आ रहा है, ठीक है। केतु की एनर्जी आई है, तो आप लोगों के लिए सबसे पहले क्या मैनिफेस्ट हो रहा है? आप लोगों के लिए सबसे पहले मैनिफेस्ट हो रहा है, जैसे अभी तक तो आपका था कि ठीक है, भाग्य में ना तो आपको करियर सही दिख रहा था, ना ही मैरिज सही दिख रही थी, ना फैमिली लाइफ सही दिख रही थी, ना तो खुद का कुछ सही दिख रहा था, आपको कुछ सही दिख ही नहीं रहा था। पर जैसे ही आपका कार्मिक बर्डन जो है वो रिलीज किया आपने, जैसे ही कर्मा आपने क्लियर किया या फिर आपने अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आई, अपने अंदर चेंजेस लेकर आए, बदलाव किया आपने अपने भीतर, तो यहाँ पर काल की एनर्जी आ गई, ठीक है। काल, यहाँ पर महाकाल और महाकाली की जो एनर्जी होती है ना, उसकी हम बात कर रहे हैं। जो कहते हैं कि जो किस्मत में है वो तो मिलता ही है, पर जो किस्मत में ना हो वो महाकाल की कृपा से मिलता है। काल मतलब समय, ठीक है, जो आपको मौका देते हैं टाइमलाइन जंप करने का। कैसे? ट्रांसफॉर्मेशन से। कैसे? आपकी चेतना को बढ़ाकर। कैसे? आपको लगातार आपको ट्रिगर करके या फिर आपकी परीक्षा लेकर, राइट। तो अगर आपका बहुत ही ज़्यादा भाग्य खराब था या फिर आपकी किस्मत में कुछ चीज़ें नहीं थी, पर आपको बहुत था कि नहीं मेरी किस्मत में काश ऐसा होता, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर आकर अपनी इच्छा मतलब इच्छा जताते हैं, और ठीक है, और उनके ना ऐसा होता भी है कि तुम्हारी परीक्षा होगी, ठीक है। अगर तुम दे सकते हो यूनिवर्स की परीक्षा, तो तुम वो प्राप्त भी कर सकते हो जो तुमने मांगा था, राइट। तो शिव शक्ति फिर आपको क्या बता रहे हैं? यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए जो ब्लेसिंग निकल कर आ रही है वो उनके करियर में आ रही है, वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ रही है। मतलब यहाँ पर सबसे पहले मुझे लगता है आपका करियर सेट होने वाला है, क्योंकि जिन्होंने आपको वर्थलेस समझा, सबसे पहले तो वो आपको वर्दी मानना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज पहली एनर्जी यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और माँ लक्ष्मी की आई है, ठीक है। कार्ड्स यहाँ पर एक दूसरे को क्लैरिफाई कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखो, एक डेक से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, दूसरे डेक से माँ लक्ष्मी की एनर्जी है। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है आपके करियर में, क्योंकि आपके अंदर ना मंगल की ऊर्जा है, राइट। तो ये जो मंगल की ऊर्जा है, ये जो मंगल की ऊर्जा है, कहीं ना कहीं इसको अब आपसे कहा जा रहा है कि इसका इस्तेमाल करना है, इस ऊर्जा को चैनलाइज करना है। किसमें करना है? एक्शन लेने हैं डियर, एक्शन लेने हैं अपने करियर में। टेक एक्शन एंड परस्यू योर पैशन। जिस चीज़ के लिए आप पैशनेट हो, जो काम आप करना चाहते हो, जो करियर आप करना चाहते हो, जो जॉब आप करना चाहते हो, जो बिजनेस आप करना चाहते हो, वहाँ पर एक्शन की बारी है। तो अब ये कैसे होगा? ये होगा डियर, क्योंकि ये आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है। तो जब ब्लेसिंग आती है तो आपका माइंड चेंज होता है, आप एक्शन में आते हो, यूनिवर्स आपको हेल्प करता है, अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है, आपको वो करेज आता है अंदर से, आपको स्ट्रेंथ आती है। जैसे कुछ लोगों का ऐसा सवाल आता है कई बार पर्सनल रीडिंग में कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं शिविदी, बट करना कैसे ये नहीं समझ आता है, ठीक है। ये उनका पर्सनल रीडिंग में क्वेश्चन होता है कि हम करना चाहते हैं, हमारे मन में है, बहुत कुछ प्लान करते हैं हम, लेकिन वो करना कैसे है या फिर वो कैसे घटित होगा, एग्जैक्टली वो कैसे उस चीज़ को अंजाम दिया जाए, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है। मैं कैसे करूँ, मतलब क्या मैं स्ट्रैटेजी अपनाऊं, कैसे मैं करूं? यहाँ पर आपकी ये मंगल की ऊर्जा काम करती है, ठीक है। अब बारी है इसको सही तरीके से चैनलाइज करने की, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे आप कोई काम करना चाहते हो तो उसके लिए क्या लगता है पहले, जैसे मान लीजिए आपको है कि मुझे ये पर्टिकुलर एग्जाम निकालना है, तो अब ये एग्जाम निकलेगा या नहीं ये हमें नहीं सोचना है। हमें क्या सोचना है कि इस एग्जाम के लिए कौन सी बुक्स हमको खरीदनी है, इसका फॉर्म कब आता है उसको हमको भरना है, फिर इसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन लगनी है, कौन सा सिलेबस पढ़ना है, क्या करना है, इसको बोलते हैं एक्शन लेना, ठीक है। मतलब जो भी बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप किसी पर्टिकुलर चीज़ का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो कैसे होगा,
इसको मतलब यहाँ पर जो एनर्जी है ना, वो स्ट्रैटेजी बनाना, वो प्लान करना, तो प्लानिंग की एनर्जी है। तो यहाँ पर मुझे करियर में बहुत बड़ी ब्लेसिंग बहुत सारे लोगों के लिए नजर आ रही है। यूनिवर्स सपोर्ट करेगा आपको। अब सपोर्ट करने का मतलब है कि अपॉर्चुनिटी आएगी आपकी तरफ, आपको एक्शन लेना है, आपको डरना नहीं है। मुझे लगता नहीं आप डरोगे, बिकॉज यहाँ पर आ गई शेडो वर्क की एनर्जी, इसलिए मुझे लगता है कि आपको मिस नहीं करना है। बिकॉज यहाँ पर शेडो वर्क का जो कार्ड है ना, लिखा है शेडो वर्क इज नीडेड, एक्नॉलेज द शेडो सेल्फ, एड्रेस योर वीकनेस। तो अब जब यहाँ पर बात आती है ना अपॉर्चुनिटी की, तो ये मैंने कई बार जैसे बताया है आपको कि मान लो किसी को स्टेज शो की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, लेकिन उसको करना ना आता हो, या वो फियर की एनर्जी में, फियर उसका शैडो है, ठीक है, तो वो अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कर देगा, वो इंसान उस पर एक्शन नहीं ले पाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि अपना शैडो वर्क करके रखना है, और मुझे लगता है कि आप करोगे, बिकॉज 6 ऑफ पेंटिकल्स आपका कर्मा बैलेंस हुआ है। जब किसी व्यक्ति का कर्मा बैलेंस होता है ना, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खुल जाते हैं। बस उसका जो पास्ट का एक्सपीरियंस है उसे उस पर फोकस नहीं करना, कॉन्फिडेंस बनाकर उस पर एक्शन लेना है, आप बहुत अच्छा करोगे। अब बारी है आपका, यहाँ से भाग्य परिवर्तित हो रहा है, ठीक है, भाग्य परिवर्तन की एनर्जी यहाँ पर है। तो अब सबसे पहले यूनिवर्स आपको करियर शिफ्ट मतलब करियर सेट कर रहे हैं, तो करियर में एक बड़ा चेंज है। आज सुबह के शॉर्ट वीडियो में भी मैंने ये मैसेज दिया था कि करियर में एक बड़ा चेंज आ रहा है। कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर मैसेज आया था कि आपका लोकेशन ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मैसेज यहाँ पर मैं भगवान शिव के लिए यहाँ पर ले रही थी आपके लिए, कि शिव शक्ति में भगवान शिव का जो कार्ड है ना, शिव का, वो आपको क्या बता रहा है। तो मुझे यहाँ पर जो मैसेजेस मिले वो मिले किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, इसके बाद पेज ऑफ कप्स, उसके बाद 3 ऑफ शॉर्ट्स एंड डेविल। सो मुझे यहाँ पर भगवान शिव यहाँ पर आपके लिए ये बता रहे हैं कि आपके ऊपर जो भी नकारात्मक एनर्जी है, ठीक है, या जिस भी नकारात्मकता का प्रभाव आपके ऊपर है, वो धीरे धीरे से वो प्रभाव खत्म होता जा रहा है। और जैसे जैसे वो प्रभाव खत्म होता जाएगा, आपके पास अपॉर्चुनिटी आती जाएगी। मतलब आपका सोलर प्लेक्सस और आपका हार्ट चक्रा, अगर ये दोनों चक्रा में बहुत ज्यादा एनर्जी ब्लॉक थे, ठीक है, तो धीरे धीरे ये चक्रास हील हो रहे हैं, क्योंकि अनाहत की भी एनर्जी है और सोलर प्लेक्सस की भी मुझे यहाँ पर एनर्जी मिली है। तो जैसे कर्सेज होते हैं, किसी की बददुआएं होती है, किसी की भेजी हुई नेगेटिविटी होती है, अगर ये हार्ट चक्रा और आपके सोलर प्लेक्सस को ब्लॉक कर दें, तो आपको सबसे ज्यादा लव लाइफ और करियर में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आपके रूट चक्रा, आपके सेक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस, ये तो आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ से जुड़े हुए होते हैं पूरी तरीके से। तो यहाँ पर कहा जा रहा है भगवान शिव के द्वारा कि आपके चक्रास जैसे जैसे हील होते जा रहे हैं, वैसे वैसे नेगेटिविटी हटती जा रही है, और जैसे जैसे नेगेटिविटी हटती जा रही है, अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती जाएगी। तो पहली अपॉर्चुनिटी डियर आपकी लव लाइफ में नहीं, करियर में आ रही है, ऐसा वो हमें बता रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि लव लाइफ में आएगी नहीं, जिनको अभी नहीं आई है लव लाइफ में, उनको फ्यूचर में आएगी, ठीक है। थोड़ा सा और आप अपने आप को हील होने दे, बैलेंस होने, जल्दबाजी ना करें किसी चीज की, क्योंकि जिस चीज के लिए आप रेडी नहीं है उसकी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी नहीं, या फिर मिल गई तो शायद आप इतना सेटिस्फाई महसूस नहीं करेंगे। लेकिन एक बात जो शिव शक्ति इस रीडिंग के माध्यम से आपको कहना चाहते हैं, वो क्या, 9 ऑफ कप्स, यहाँ पर आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। तो जल्दबाजी ना करें, ऐसा ना करें कि भाई आप किसी कम चीज में सेटल हो जाए, नेवर सेटल फॉर लेस, ठीक है। तो इंतजार करें, अगर पहली अपॉर्चुनिटी करियर में आ रही है तो करियर में अच्छा करें। दूसरी अपॉर्चुनिटी जब लव लाइफ में आएगी, अच्छे तरीके से चूज करना, सेलेक्ट करना, फिर आगे बढ़ना। कोई जल्दी नहीं है, किसी बात की जल्दी नहीं है। जल्दी का काम शैतान का होता है, इंसानों का नहीं होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है शिव शक्ति की तरफ से। अब मुझे लगता है बहुत सारे लोग ना सबसे पहले अपना करियर ही सेट करना चाहते हैं। आज कमेंट सेक्शन में कितने लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि यस शिविदी, मुझे सबसे पहले अपना करियर सेट करना है, ठीक है। आपके लिए स्पेशल मैसेज है, राइट। बहुत ज्यादा प्रकाश है यहाँ पर, सन की एनर्जी है डियर। अगर आपको किसी ने ऐसे शब्द बोलकर आपको डाउन फील कराया था, या फिर अपने एक्शन से किसी ने आपको ऐसा डाउन फील कराया था, आपको नेगेटिविटी में भेज दिया था, या आपको कर्ज कर दिया था, आपको बद्दुआएं दे दी थी, या फिर आप बहुत ही ज्यादा अपनी नेगेटिविटी से घिरे हुए थे, तो यहाँ पर सन की एनर्जी आपके लिए मैनिफेस्ट हुई है। इसका अर्थ यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि बंदा वही बन गया जो वो था। इंसान ने बहुत कोशिश की उसे नीचा गिराने की, उसे नीचा दिखाने की, लेकिन इंसान फिर से वही बन गया जो वो था, ठीक है। आप ज्यादा समय तक आप किसी भी इंसान को अंधेरे में नहीं रख सकते, वो भी तब जब उसके साथ महाकाल महाकाली काम करते हो, ठीक है, वो काल के देवता हैं। अगर आपकी किस्मत पे कुछ बहुत बुरा भी लिखा होता है ना, तो भी कहते हैं कि मैटत अंक लिखे विधना के, ठीक है। महाकाल महाकाली को बोला जाता है मैटत अंक लिखे विधना के, यानी कि विधि के विधान में कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो बहुत ही खराब है, तो भी वो उसको मिटाकर नया लिख सकते हैं, नवीन लिख सकते हैं, नया लिख सकते हैं। लेकिन वो कैसे होता है ये मैंने आपको बताया, ट्रांसफॉर्मेशन से, या ईश्वर की ली हुई परीक्षा से। ईश्वर की परीक्षा कुछ नहीं है,
ईश्वर का परीक्षा, ईश्वर की परीक्षा आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। वो आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर देते हैं जो चीज़ आप नहीं प्राप्त कर सकते अपनी इस जीवन काल में, या फिर आप चाहते हो, आपकी इच्छा है पर आपको मिल नहीं सकती, क्योंकि वो आपकी किस्मत में नहीं है। लेकिन अगर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, शैडो वर्क होता है, ब्लॉकेजेस हील होते हैं, चक्रा हील होते हैं, सब ब्लेसिंग से हो रहा है। अगर परमात्मा हेल्प करते हैं, स्पिरिट गाइड्स हेल्प करते हैं, आप आगे ग्रोथ करना चाहते हो, आप ग्रोथ करना चाहते हो, वो ग्रोथ कराना चाहते हैं, अगर दोनों मिल जाएं तो डेफिनेटली आप समय को परिवर्तित करके अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हो। कोई आपसे कहे कि हमारे पास कोई फ्री विल नहीं है, ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा कि आपके पास फ्री विल नहीं है। ठीक है, लोग चूज नहीं करते। हम आपको आज बोलते हैं कि आपको इनर वर्क करना है, आप कहते हो मुझे नहीं करना है, मुझसे नहीं होता है, तो ये आपकी चॉइस है ना, ये आपने चूज किया, आपके पास गाइडेंस आई थी, आपके पास ऑप्शन था कि आप एक रिस्क उठा सकते थे पर आपने मना कर दिया, तो ये आपकी चॉइस है ना। फ्री विल मतलब क्या? फ्री विल मतलब हमें लगता है कि हमारी मर्जी के सारे काम हो जाए। फ्री विल का मतलब होता है कि ठीक है नहीं लिखा पर क्या हम मेहनत करके ले सकते हैं। तो अगर आप मेहनत करना चाहते तो ह्यूमन लाइफ मिली काहे के लिए? फिर आपको मेहनत ही के लिए तो मिली। और अगर किसी को ऐसा लगे कि नहीं सब कुछ भाग्य का लिखा ही सत्य होता है, तो मार्कंडेय ऋषि की कहानी पढ़ लेना, सर्च कर लेना गूगल पे, मार्कंडेय ऋषि को क्या वरदान मिल गया था। ठीक है, तो कुछ भी पहले से ऐसा नहीं है कि सब पत्थर पे ही लिखा हुआ है, स्पेशली उन लोगों को जिनको स्पिरिचुअल पाथ मिला हुआ है। आप सदगुरु की भी बात सुनेंगे ना, तो उन्होंने भी एक दिन किसी अपने वीडियो में एक कहा था कि जो भी अपने स्पिरिचुअल पाथ पर या स्पिरिचुअल जर्नी में, उनका भाग्य उनके हाथ में है, उनका भाग्य उनके अनुसार कार्य करता है, वो कितना काम खुद पे कर सकते हैं। ठीक है, आपको सारा ज्ञान है, नॉलेज है, विजडम है, उसके बाद भी अगर आप मतलब चूज ना करो चेंज को, हाँ ना बोलो, और ट्रांसफॉर्मेशन को चूज ना करो, तो ये प्रॉब्लम आपकी है, इसमें परमात्मा का दोष नहीं है। ठीक है, वो तो हेल्प कर रहा है ना, आप आगे बढ़ो, आप विक्टिम एनर्जी से बाहर आओ। ठीक है, इस चैनल पे वैसे भी वो लोग नहीं टिक सकते जो बहुत विक्टिम एनर्जी में रहते हैं, क्योंकि पता है आपको विक्टिम एनर्जी में इस चैनल पे रहने नहीं दिया जाता है, यूनिवर्स निकाल देता है। मतलब आपको ऐसी ऐसी यहाँ से चैनलिंग मिलेगी सुनने को कि आपको लगेगा कि नहीं विक्टिम एनर्जी में रहने कुछ फायदा नहीं है, नुकसान ही है, इससे अच्छा तो हम कुछ काम कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर तेज की एनर्जी है, तेजस की एनर्जी है। आप अब यहाँ से आप ऐसे समझ लो कि आपके सामने खाली बुक पड़ी हुई है, मतलब रीडिंग कुछ इस तरीके की बात कर रही है कि जो भी पास्ट का बैड था वो तो मिट चुका है। ठीक है, वो तो केतु की एनर्जी थी, वो तो सारा कार्मिक बर्डन उन्होंने रिलीज कराया, क्योंकि चेतना शिफ्ट हो गई आपकी, आप हायर कॉन्शियसनेस में टैपन कर गए हो। अब यहाँ से ना आपके सामने कैसे खाली किताब जैसा है, यहाँ पे कुछ नया लिखना है। इसमें सबसे पहले आपकी जो इच्छा आ रही है, बहुत प्रबल इच्छा आ रही है, वो करियर को लेकर आ रही है, जो मुझे दिख रही है, माँ लक्ष्मी ब्लेस कर रही है। तो हो सकता है कि करियर आपके डेस्टिनी में पहले से ही हो। कई बार हमने आपको बताया कि कुछ भाग्य में होता है, वो तो मिलता ही है, उसको कोई छीन नहीं सकता, और जो नहीं होता है वो देने की क्षमता परमात्मा के पास है। इसका अर्थ है कि आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सीधे करियर की ब्लेसिंग निकल के आई है, तो हो सकता है कि करियर आपकी किस्मत में ही लिखा हो कि आप बड़ा करियर करेंगे। ठीक है, और अगर किसी की प्रबल इच्छा है, तो अगर नहीं लिखा है तो वो पॉसिबल होने वाला है आपके लिए इतने प्रकाश के बाद। ठीक है, तो ये भगवान शिव आपको बता रहे हैं। ठीक है, अभी भी यहाँ पर ऐसा लग नहीं रहा कि पूरी नेगेटिविटी खत्म हुई है। भगवान शिव की एनर्जी में यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि अभी भी लव लाइफ में मुझे पता नहीं क्यों अभी दिख रहा है कोई ब्लॉकेज जैसा। तो है कोई, अगर है कोई बीच में अगर चीज़ें खराब करने की कोशिश कर रहा है, उस पास्ट लाइफ से है, तो स्वीकार करें। शिव क्षमापन स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं आप, या फिर उसे सुन सकते हैं। क्या सुनना है? शिव क्षमापन स्तोत्र। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और उसको दिन में 1-2 बार सुन लिया करो, और जब आप उसे सुनो तो उसी समय फॉरगिवनेस प्रे किया करो। उस प्रेयर को आपको करना है, और आपको भगवान शिव से बोलना है कि जो भी आपसे पास्ट में, इस लाइफ में जो भी गलतियां हुई हैं जाने अनजाने, उनके लिए आपको माफ करें। अब यहाँ पर ललिता त्रिपुर सुंदरी की एनर्जी है, ये मुझे मोक्षदायिनी एनर्जी दिख रही है। तो ये लास्ट बर्थ है कुछ लोगों के लिए, जिनको ये है कि कोई ख्वाहिश वाहिश खास है नहीं उस व्यक्ति की, और जिसको ये है कि बस चलते बनना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए ललिता त्रिपुर सुंदरी की एनर्जी है। अगर आप मतलब अलाउ करेंगे, ठीक है, सीधे सीधे जाना, तो माँ त्रिपुर सुंदरी की जो एनर्जी है वो आपका यहाँ पर ये सुनिश्चित कर रही है कि लास्ट बर्थ है फिर। ठीक है, क्योंकि यस, मुझे मोक्ष की एनर्जी बहुत स्ट्रांग नज़र आई है यहाँ पे। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है। अगर आप सीधे चल जाएं, दृष्टा हो जाएं, और पूरी तरीके से कर्म समर्पित कर दें ईश्वर को, तो आपके लिए ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है ना।
अच्छा, और क्या है यहाँ पर, और यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि अनाहत चक्र में और भी अगर कोई इश्यू है या फिर कोई और नेगेटिविटी है जिसकी वजह से आप मतलब ग्रो नहीं कर पा रहे, कोई भी इश्यू है, ठीक है, कोई भी एनर्जी ब्लॉक है, तो यहाँ पर वो चक्र कॉन्टिन्यूअसली हील हो रहा है, ठीक है, ताकि आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएँ। एक्चुअली क्या है कि आपकी जब तक ख्वाहिशें पूरी नहीं होंगी तब तक आपको मोक्ष देने का कोई मीनिंग है नहीं, क्योंकि तब तक आप हैं उस चीज़ में अटके हुए हैं कि काश मुझे ये मिल जाता। तो जब एक बार इंसान उस चीज़ को भोग लेता है ना, तो उसको ये लगता है कि इसमें कुछ रस नहीं है, चलो निकलने का टाइम आ गया। जब तक नहीं मिला तब तक ही कष्ट है। तो मिल जाएगा आपको, ऐसा मैसेज है कि पहले मिल जाएगा, लेकिन अगर आप सीधे चले तो मिलने के बाद भी आप निकल जाओगे। लेकिन आप अटक गए, अटैचमेंट में दोबारा आए, फिर दोबारा आ जाना एक बार और। कुछ लोग आते हैं, कहते दी हम वापस आना चाहते हैं। भाई आपकी इच्छा है। ये आपकी इच्छा है, इसमें हमारा कोई वो नहीं है। आप जो मांगते हो, आपकी जो इच्छा है, ये आपकी इच्छा है भाई, इसमें रीडिंग करने वाले का कोई दोष नहीं है। हम तो आपको ये बताते हैं कैसे क्या होने वाला है और क्या आ रहा है आपके लिए, लेकिन आप क्या मांगते हो, आपकी क्या प्रबल इच्छा है, वो आपकी इच्छा है। अगर आप मांग रहे हो कि मुझे दोबारा आना है, तो ये आपकी इच्छा है भाई, हमने नहीं कहा आपसे। ठीक है, ओके। यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। यस, तो न्यू बिगिनिंग का मतलब हो गया कि न्यू चैप्टर में पहले कहानी लिखी जाएगी करियर को लेकर, तैयार रहो। प्राणायाम करने का कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि रोज थोड़ा बहुत ना बॉडी मूवमेंट का मैसेज है, क्योंकि मास की एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए तो जिम ज्वाइन कर लो या योगा में आ जाओ, ठीक है। कुछ ना कुछ बॉडी मूवमेंट की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, थोड़ा अच्छा आप कर पाओगे। अगर आप जिम ज्वाइन कर लो तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है ना, या फिर आप फिटनेस में आ जाओ, ऐसा मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है। बाकी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी गुरु दीक्षा की एनर्जी भी है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके फादर वुंड हील हुए हैं, ठीक है ना, फादर वुंड हील हुए हैं, या फिर फादर से रिलेटेड जो भी हीलिंग आपके भीतर होनी थी वो हील हो चुकी है। मदर फादर हीलिंग दोनों नज़र आ रही है यहाँ पे, मदर फादर हीलिंग दोनों नज़र आ रही है। जो भी आपका डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन साइड था वो बैलेंस हुआ है, या आपके अंदर से डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की एनर्जी बैलेंस हुई है, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हुई है, डिस्टॉर्शन खत्म हुआ है, ठीक है, ये मैसेज आ रहा है। हुँ। मतलब आपके अंदर स्त्री तत्व, पुरुष तत्व दोनों बैलेंस हैं, ये मैसेज है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बच्चे की एनर्जी है, जो बच्चे की माँग कर रहे हैं या बच्चे को जन्म देना चाहते हैं, यहाँ पर चाइल्ड नज़र आ रहा है। तो शिव शक्ति की तरफ से वो ब्लेसिंग भी कुछ लोगों के लिए है। आगे बढ़ते जाओ, जैसे कहा जा रहा है कि आगे बढ़ते जाओ, सब कुछ आता जाएगा, ठीक है, अटकना नहीं है कहीं पर। आप टाइम ट्रैवल करोगे, आप टाइमलाइन जंप करोगे, ठीक है, आपके लिए बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है यहाँ पर। सो डोंट वरी गाइस, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, आप बुक कर सकते हो अपनी रीडिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।